आप तो एक समय जब कांग्रेस में थे कितना कोसते थे बीजेपी को, मोदी क्रिटिक, मोदी विरोधी थे या नहीं थे, बताइए आप, आपके कितने वीडियोस वायरल हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप किसी पार्टी का हिस्सा रहते हैं, आप आज एक चैनल में हैं, न्यूज़ 24 में हैं, आप उसकी एडिटोरियल लाइन को फॉलो करेंगे ना। आप कल मान लीजिए कि कोई और चैनल ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी एडिटोरियल लाइन वहाँ पर डिफरेंट होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कोर बिलीफ्स है उससे आपने समझौता किया। आपकी कोर बिलीफ आज भी ये है कि मैं पत्रकारिता के प्रति ईमानदार रहूं, तो इसीलिए मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार था। मुझे जो भी लगता था कि इसमें ये ठीक नहीं है, मैं पार्टी के फोरम के भीतर इसको रखता था। कभी भी अनुशासनहीनता मैंने नहीं की। हाँ, पर जब पानी सिर के ऊपर से चढ़ गया और ऊपर चला गया तो फिर उसके बाद एक निर्णय करना पड़ा, और वो निर्णय मैंने किया। नहीं मतलब वो जो वीडियोस आपके कुछ वायरल हैं जिसमें आप वाकई नजर आते हैं कि आप मोदी जी से सहमत नहीं थे, उनका विरोध करते थे और खुलकर करते थे। नहीं, अब जैसे आपके विरोधी भी आपको वीडियो दिखाते हैं, भैया ये देखो उस टाइम तो आप ये बोलते हैं, कई बार तो लाइव शो में हो जाता है हमारे साथ। वो तो मैं अच्छा है, मैं तो देखिए वीडियो अभी मैं अपना तो आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम जब आप विरोध करते थे तो वो कांग्रेस की एक लाइन थी जो आपको लेनी पड़ती थी? बिल्कुल, वो कांग्रेस की लाइन थी। आप कांग्रेस के तरफ से अगर कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हो या कांग्रेस की तरफ से आप बात रख रहे हो तो नेचुरली आप जो कांग्रेस की बातें हैं या कांग्रेस की टॉकिंग पॉइंट्स है उसको बोलेंगे। और मैं तो इनसे पूछता हूँ, चलिए मैं तो एक प्रवक्ता के रूप में आता जाता था और बातें रखता था। आपकी तो पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ, करप्शन को लड़ने के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी लिस्ट लेकर घुमा करते थे, आज वो उनके साथ बैठे हैं। लालू, मुलायम, कांग्रेस, राहुल, सोनिया जी जेल में डालने की बात करते थे। अब वहां पे उनको नहीं दिखता कि किसके स्टेटमेंट। तो मतलब आपका राहुल गांधी की पार्टी ने डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा माना है। आज वो डीएमके के साथ, वो 27 साल यूपी बेहाल करने की बात की थी सपा और बसपा के साथ, और आज वो सपा के साथ। हालांकि तो उनके रिश्ते क्या चल रहे हैं। मेरा सवाल ये था मतलब कि आप मोदी विरोधी थे उस समय, और क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? मैं हमेशा से कुछ बुनियादी मुद्दे उनको लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता था। आज भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता हूं बुनियादी मुद्दों को लेकर। मुझे लगता है उस समय पर मेरी मजबूरी ये थी कि कांग्रेस की कुछ बातों से जब मैं इत्तेफाक नहीं भी रखता था तब भी उन बातों को इसीलिए डिफेंड करना पड़ता था क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। समझ और मैंने अपनी पूरी कर्तव्य को बिना किसी फॉल्ट के मैंने निभाया उस समय पर आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जब आप सही जगह पर घर आ गए, मतलब हाँ एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि जो आपके मन में हमेशा से बातें थी कि देश सबसे पहले, और देश पार्टी से भी पहले, देश परिवार से भी पहले, देश बाकी चीजों से पहले। दूसरा कि मेरिट के आधार पर, केवल काबिलियत के आधार पर चीजें तय हो। पर तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये नेचुरल ही पोजीशन है। ठीक है, पर अब आप अपने आप को नेहरूवादी बताते थे, अभी भी आप क्या नेहरूवादी, नेहरूवियन हैं? कैसे नहीं हो सकते, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पर नेहरूवादी होने का मतलब ये नहीं है मानक जी कि नेहरू जी की हर चीज पर हम केवल उनकी वंदना करें। नेहरू जी ने 5 अच्छी चीजें की, परंतु उन्होंने कश्मीर को मिसहैंडल किया। तो कश्मीर के मिसहैंडलिंग पर अगर नेहरू जी पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गैर नेहरूवादी हो गए। और मैं मोदीवादी भी हूँ, मैं वीपी सिंहवादी भी हूँ, मैं चंद्रशेखरवादी भी हूँ, मैं गौड़ावादी भी हूँ, मैं सारे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंहवादी भी हूँ। अच्छी बातों को आप अपने अंदर लेकर होना ही चाहिए। क्या कांग्रेस वाले ये कहना चाहते हैं कि वो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते? मैं तो नेहरू जी को मानता हूं कि पहले प्रधानमंत्री थे, परंतु आप क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते? ये सवाल बनता है।